2 दिन से जो सब कुछ हो रहा है, न कि सिर्फ कराची बल्कि लाहौर और इस्लामाबाद की वकला बरादरी की भी नजरें आप पर गए, ये मामला है क्या और अब इसका हल क्या है और ये सूरत हाल किस तरह बेहतरी की तरफ जा सकती है? मैं बताता चलूं, 29 दिसंबर को ये बेल बिफोर, इसने 19 दिसंबर को बेल बिफोर कराई थी रजब भट्ट ने। जब 19 दिसंबर को ये सिटी कोर्ट आया तो आप लोगों के सामने कि उसका एक अच्छा इस्तकबाल किया गया, सिंध की सकाफत के मुताबिक उसको अजरक पहनाया गया। 29 दिसंबर को ये आता है, उससे पहले एक वीडियो बनाता है, उस वीडियो में वकीलों की किरदार कशी करता है, ठीक है। हालांकि गुस्ताखे मजहब है वो, ठीक है, इस्लाम की गुस्ताखी की, नमाज की गुस्ताखी करने के बाद उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ। आके उस केस को परसू करे ना, वकला की तो किरदार कशी ना करे। हमने इस पूरे अरसे में 1 साल हो गया इस FIR को, ना इसकी किरदार कशी हमने की, ना कभी इसकी फैमिली के बारे में बोला, ना इसकी फैमिली की जो व्लॉगिंग करता है उसके बारे में बोला। अब हमारे खिलाफ एक झूठी बेबुनियाद FIR दर्ज की गई है सिटी कोर्ट थाने में, जो कि गुज़श्ता नाइट हुई है। मैं इसमें एक बात क्लियर करूं, 29 दिसंबर को 11:30 बजे हमारी एप्लीकेशन सबमिट हुई हुई है सिटी कोर्ट थाने में। हमारी FIR क्यों नहीं होती? रात के अंधेरे में ये FIR हुई है, और FIR भी किसकी बुनियाद पर हुई है? गुस्ताखे मजहब, गुस्ताखे दीन, और दीन का जो, इस्लाम का जो रुकन है नमाज, उसने जिस तरीके से बेहुरमती की, उसके एमा पर हमारे वकील साहब ब्लैक कोट ब्लैक टाई मियां इशफाक, हमने उसको, हमारे पास आए, हमने उसको इज्जत दी, कैबिनेट में बिठाया, कमेटी रूम में बिठाया, उसके बावजूद भी एक झूठी बेबुनियाद मन गलत उन्होंने FIR कटवाई है। और हालांकि देखा जाए तो सबसे पहले तो उन्होंने तशद्दुद किया, रजब भट्ट की तरफ से तशद्दुद हुआ, उनके गार्डों की तरफ से तशद्दुद हुआ, तो रेबेडल में हमें भी तो कुछ जवाब देना चाहिए ना। हम पेट्रोल ही नहीं इख्तियार करेंगे, जमानत कराएंगे, या फिर वकला बरादरी अपने आप इस मामले को हल करने की कोशिश करेगी? हम गए थे सिटी कोर्ट अपनी गिरफ्तारी देने के लिए, थाने गए थे, सिटी कोर्ट थाने गए थे गिरफ्तारी देने के लिए कि हमें आप गिरफ्तार करो। अगर सच्ची FIR होती तो गिरफ्तार करते, बेबुनियाद FIR है। हम तो सबके सामने रोड पे खड़े हुए, ठीक है, और ये सामने पुलिस खड़ी हुई, गिरफ्तार सिटी कोर्ट की पुलिस खड़ी हुई, हमें गिरफ्तार करे। बेबुनियाद मन गलत एक FIR है, झूठी FIR है। जो हमारी एप्लीकेशन है उस पर FIR नहीं होती, इस एप्लीकेशन में रातों रात FIR हो जाती है। तौहीन मजहब उसने की रजब भट्ट ने, और हमेशा नऊज बिल्ला, आप देखें कुरान शरीफ की आयत पढ़ते हुए उसने किस किस्म के अल्फाज अदा किए। आप देखें, वो कहता है कि मक्का मदीना में सुकून नहीं है, वो कभी मसीह बिरादरी के लिए कहता है, कभी नऊज बिल्ला इमाम के लिए कहता है। तो इस किस्म का गुस्ताख जो कि सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए 2 टके का रजब भट्ट इस किस्म की हरकतें करेगा, इस किस्म के हथकंडे अपनाएगा। अब वकील साहब को बुनियाद बनाकर एक FIR दर्ज की गई हमारे खिलाफ, ये बेबुनियाद FIR है, और उसमें हमला हमारे ऊपर हुआ तो हमने जवाबी कार्रवाई की। हमें जरूरत पड़ी उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने की, हमने सॉफ्टवेयर उसका अपडेट किया। आइंदा समाज पर कराची सिटी कोर्ट आएगा, इस्तकबाल होगा, इसको कानूनी करने दिया जाएगा, पुरजोर तरीके से उसको वेलकम किया जाएगा, ठीक है, रजब भट्ट का। और इसमें मियां इशफाक साहब भी आएंगे, वो उनके वकील है, काउंसिल है। बेल इज अ राइट, हर एक सिटीजन का, हर एक शहरी का हक है वो कोर्ट में आए, केस को परसू करे, ठीक है। 19 दिसंबर को भी तो हमने कुछ नहीं किया ना। 29 दिसंबर को वो खुद हमलावर हुए, हमारी स्ट्राइक थी, तमाम गेट्स बंद थे, पुलिस की एंट्री बंद थी, उसके बावजूद जबरदस्ती जजेस गेट से दाखिल हो रहे, और दाखिल होने के बाद हमारे वकील से बदतमीजी की, हमारे वकील पर तशद्दुद किया। तो उसके बाद जाके हमने उस पर रेबिडल में उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। मुकदमे के इंदराज के लिए मुदाखलत कहां से हो सकती है आपके खिलाफ? मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूं कि हमारे होम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि मैं इस वाक़े पे चीफ जस्टिस से बात करूंगा। आप ये बताएं कि एक वाक़या पेश आया है कंबर में, शायद वहां पे एक दूल्हे को गोलियां मारी गई, उस पे तो जू तक ना रहेंगी। एक 2 टके का रजब भट्ट, 2 टके का रजब भट्टी, उस पर हमारे लॉ मिनिस्टर, सिंध के लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी। और ये FIR जो हुई है, ये बिल्कुल उनकी एमा पर ये FIR हुई है, मन गलत FIR हुई है। हम यहाँ पर मौजूद है, हमारी FIR क्यों नहीं हो रही? कल अपनी मुद्दत मुलाज़मत का आखिरी दिन है जी, आखिरी मुतालबा उनसे आप क्या करेंगे? मैं आखिरी मुतालबा उनसे यही करूंगा IG साहब से, IG साहब आपकी रिटायरमेंट हो रही है, आप एक अच्छा काम करते जाएं, गुस्ताखे मजहब, गुस्ताखे दीन
اور گستاخ ہے جو اسلام کے رکن نماز کی گستاخی کرنے والا شخص اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوا کے جائے تاکہ پاکستان پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے, آپ پر نظریں, آپ اس ایف آئی آر کو کر کے جائیں تو آپ کے لیے ایک اچھا دعاؤں کا سبب رہے گا. سوال بطور وکیل نہیں, بطور پاکستانی شہری, یہ آپ کا رائٹ بھی ہے, آپ ضمانت کرائیں گے یا پھر اس معاملے کو دوسرے طریقے سے حل کریں گے؟ تھوڑا سا میں اس پہ یہ کہوں گا, ہماری بار ہمارے ساتھ موجود ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ ہم کواشمنٹ میں جائیں گے. بے بنیاد ایف آئی آر ہے, جھوٹی ایف آئی آر ہے, گرفتاری کے لیے تو ہم خود سٹی کورٹ گئے تھے ہمیں گرفتار کرو, انہوں نے گرفتار نہیں کیا, تو یہ سراسر بے بنیاد غلط ایف آئی آر ہے. اور یہ کہوں گا آپ کے توسط سے جو رجب بٹ کا اگر کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا تو اس کی وجہ صرف ایک تھی, نماز کی بے حرمتی, مذہب کا گستاخ, دین کا گستاخ, بالکل قطعاً قابل قبول نہیں ہے, نو کمپرومائز مذہب پر. تھینک یو.